FoxPro is a database management program। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे FoxPro के बारे में। यार FoxPro जो कि एक बहुत ही तगड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे आपको अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को काम करना है, उसको मैनेज करना है डेटा को, उसमें ये काम आता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वीडियो होने वाली है उस सीरीज में मैं FoxPro का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उस प्लेलिस्ट के सीरीज में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पहला में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू FoxPro एंड डेटाबेस और FoxPro का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलेगा, क्या चीज़ें हैं और कैसे वर्क करती है। उसके बाद फिर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं FoxPro में, क्योंकि FoxPro एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें एब्सोल्युटली है कि इसमें कुछ डेटा टाइप्स होंगे ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट विजुअल FoxPro जो प्रोग्रामिंग है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे कि यूज ऑफ वेरियस फंक्शन इन FoxPro में जो फंक्शंस होते हैं उसको सीखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसका यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट कमांड्स तो ऐसे FoxPro में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लेकिन मैं आपको वही कमांड्स बताऊँगा जो कि इम्पॉर्टेंट हो और जो कि ज़्यादा यूजफुल हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग, किसी भी एलिमेंट्स को आपको सॉर्ट करना है या फिर इंडेक्स करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फाइनली देखेंगे क्रिएट अ बॉक्स। ये सब चीज़ें तो ऐसे इम्प्लीमेंट होकर काम करती है, लेकिन फाइनल में हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा को इनपुट करेंगे, उसके बाद फिर आउटपुट में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल प्रोग्रामिंग इन FoxPro में प्रोग्रामिंग करेंगे, 2 नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ बनाएंगे, ऑड इवन नंबर और 1 से 100 तक प्रिंट करवाएंगे और सारी चीज़ें होगी इसमें, जो भी डेट एंड टाइम प्रिंट करवाने के लिए और कंडीशंस भी लगा के और सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले DBMS जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। FoxPro तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो हमारा डेटा सेव होता है उसको मैनेज करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा जो हमारा है, डेटा जो बेस है उसमें हम कैसे मैनेज करते हैं उसको सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिफिनेशन। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा का कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। इसमें एक डेटा नहीं रहेगा, बहुत सारे डेटा इसमें रहेगा, ठीक है। व्हेन ऑर्गेनाइज इन अ प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रक्चर्ड वे, अगर किसी भी डेटा को हम स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही अच्छे से मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जो इसमें पढ़ने हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो पढ़ लेते हैं। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल विच इज़ गिवन बाय यूज़र। जब हम लोग जैसे इसमें देना है तो हम क्या देते हैं, EF, तो ये क्या है, मेरा डेटा है। टेबल, कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे यहाँ पे कुछ रो हैं कुछ कॉलम्स हैं, इन सबको कलेक्शन करके हम यहाँ पे दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टेबल हो जाएगा। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जैसा मैं अब बताया कि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन का एक वहाँ पे संग्रह है, ठीक है। तो बहुत सारे अगर रो और डेटा जो है इसमें रो एंड कॉलम्स, ठीक है। रो एंड कॉलम्स कलेक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। अब बहुत सारे टेबल को अगर आपस में मिला के कलेक्ट कर लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा और फाइनली है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस तो आपको पता है कि बहुत सारे टेबल को कलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा डेटाबेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का अर्थ यहाँ पे मेन है यार इसमें कि मैनेजमेंट जो है उसको जो है उसमें स्टोर करने की वे क्या है, विधि क्या है, ठीक है। तो वही होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं FoxPro का डिफिनेशन। FoxPro क्या है, ठीक है। FoxPro इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्रोग्राम करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में एज अ प्रोग्रामिंग, ठीक है।
इट इज़ ए प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज दैट मेक्स एन आउटस्टैंडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉक्सप्रो जो है इतना तगड़ा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किसी भी डेटा को इस तरह से स्टोर करता है जो कि मतलब वैसा दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकता है। बहुत ही तगड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट डेटा टाइप इन फॉक्सप्रो। फॉक्सप्रो में डेटा टाइप्स जो होते हैं वो जनरली 7 होते हैं, ठीक है। पहला हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे आप ए ले लो, बी ले लो या फिर 1 ले लो, ये सब कैरेक्टर है, ठीक है। 1 में एक ही बार लेंगे, ठीक है, कैरेक्टर। न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आप 1 से लेके 120 जितना डिजिट है ना उतना आप ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो साइज़ होंगे वो 20 होंगे, ठीक है। फ्लोट। फ्लोट क्या होता है आपको पता है कि 3.2 है तो ये फ्लोट है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर है। इसमें भी है कि 20 बाइट तक यहाँ पे फ्लोट इसमें स्टोर करवा सकते हैं। डेट डेटा टाइप है, इसमें 8 बाइट तक हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी डेट हमको प्रिंट करना होगा उसको 8 बाइट तक प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल क्या है? लॉजिकल में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि जैसे 3 बड़ा हो 2 से तो प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ट्रू प्रिंट करेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और फॉल्स करेगा तो 0। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। मेमो। मेमो क्या है? अगर जैसे आपने कभी अपने फ़ोन में देखा होगा कि नोट्स मेकिंग का एक अथी रहता है, ठीक है। नोट्स क्रिएट करने के लिए, मेक करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आप कुछ भी नोट्स ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से पहले जो फ़ोन हुआ करते थे कीपैड सब, उसमें मेमो हुआ करता था, उसमें अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते थे, आप नोट्स लिख सकते थे। जनरल क्या है? जनरल भी जस्ट लाइक मेमो टाइप का है, लेकिन उसमें जो होते हैं ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज होते हैं इसलिए उसे जनरल कहा गया, ठीक है। और इसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉक्सप्रो जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, उस पर वर्क कैसे होते हैं, डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब